Hello my dear students, my name is Naj and again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well. जैसा कि आप जानते हैं मैं एक बहुत ही बढ़िया सस्ता शायर हूँ, तो मेरे पास एक सस्ती शायरी का कलेक्शन होता है। उसमें से एक शायरी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 2016 में था जियो डाटा बिल्कुल फ्री। 2016 में था जियो डाटा बिल्कुल फ्री और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3। So my dear student, today's session is going to be very interesting. So without wasting of time, let's the fun begin. तो आज के लेक्चर में डियर हमको क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो टुडे सेशन ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट इज माइनर, व्हाट इज कोफैक्टर एंड कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ नोट्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज माइनर, ठीक। तो माइनर होता क्या है डियर? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, लेट ए इज इक्वल्स टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जी। ए आई जी क्या है? ए आई जी ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम लोग मैट्रिक्स का कोई पार्ट लेके उससे मैट्रिक्स बनाते हैं तब हम उसे क्या बोलेंगे? सब मैट्रिक्स। मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर उसका ऑर्डर एन है तो ऑब्वियस है कि सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? थोड़ा सा कम। अब इधर देखिए ऑफ ऑर्डर n माइनस वन, एन से तो कम ही होगा। ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, जिस भी एलिमेंट के अलोंग या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट के अलोंग साइड आप रो और कॉलम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आइए कि सर माइनर है क्या? ये तो आपने बुकिश लैंग्वेज बता दी, है क्या ये समझाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या गाना गाती है भैया? हम बने और तुम बने एक दूसरे के लिए। किसके लिए? डिटर्मिनेंट के लिए। तो अगर मैट्रिक्स है स्क्वायर, है ना, मैट्रिक्स अगर आपकी स्क्वायर है तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक एसोसिएटेड एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसे हम उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने मैट्रिक्स के लिए तो बना दिया। अब एलिमेंट्स के लिए कौन बना है? तो एलिमेंट्स के लिए बने भैया माइनर एंड कोफैक्टर। ध्यान रखिएगा माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए बनता है, ठीक है। तो माइनर क्या बोलेगा? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। किसके लिए? एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको निकालते कैसे? तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 2x2 की हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज हमने लिया 2 3 4 5, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो हम माइनर निकालेंगे एलिमेंट का माइनर निकलता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम एक एक का माइनर आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो इसका नोटेशन क्या होगा? तो हमने बनाया माइनर का कैपिटल M, क्योंकि M से क्या है? माइनर है ना। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट का क्योंकि निकालना है तो इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन हुई M11। तो हम इसे रीड आउट कैसे करेंगे? हम इसे रीड आउट करेंगे माइनर ऑफ द एलिमेंट 2, ठीक है, या माइनर एट पोजीशन 1 तो 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसका माइनर निकालेंगे इन ए, मैट्रिक्स ए में, ठीक है। तो अब अगर मुझे माइनर निकालना है तो रूल क्या बताया गया था कि भैया उसके अलोंग रो और उसके अलोंग कॉलम, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो उसको आप क्या कर दीजिए? लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो बचा, ठीक है, वो एक सब मैट्रिक्स होगी, उसकी आपको डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 क्या होगा? बिल्कुल सही 5 होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 तो हम लोग जानते हैं 5। इसका मतलब 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो 2x2 मैट्रिक्स का अगर हमें माइनर निकालना होगा तो बहुत ईजी होगा। क्यों? बस उसके सामने वाला आपको एलिमेंट लेना है। कहने का मतलब 2 के सामने वाला 5। अब अगर मुझे 3 के अलोंग निकालना होगा तो 3 का माइनर क्या होगा? इसके सामने वाला, दैट इज 4। 4 का क्या होगा? उसके सामने वाला, है ना। मेरे सामने वाली खिड़की में वही वाला हाल है। तो 5 के सामने देखिए वहाँ पे चांद का टुकड़ा रहता है, यहाँ पे माइनर रहता है, ठीक है। तो 5 के सामने वाली खिड़की पे माइनर, दैट मीन्स ये 5 का माइनर हो जाएगा, 4 का माइनर 3 हो जाएगा, 3 का माइनर 4 हो जाएगा, 2 का माइनर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब आप आसानी से लिख सकते हो 1 2 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सामने वाली खिड़की पे देखिए 4, दिस इज 4। सिंपली आप 4 लिख दीजिए, है ना, क्योंकि सिंगल अगर एलिमेंट है ना, 1 by 1 ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी तो वही एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब 4 आ गया। आगे देखिए 4 का देखिए, 4 के सामने क्या है? 3। तो ये कितना हो गया? M21 कितना हो गया? 3। 5 का देखिए, दैट मीन्स एट पोजीशन 2 2, ठीक है। तो 2 2 पे क्या आ जाएगा आपका? 5 के सामने वाला देखिए, दैट इज 2। देख रहे कितना सिंपल है माइनर निकालना। तो 2x2 मैट्रिक्स अगर आपको माइनर निकालना है किसी भी एलिमेंट का, ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, ये जो M22 है ये मैंने क्या लिखा है? माइनर ऑफ द एलिमेंट 5। ये जो एलिमेंट 5 है डिटर्मिनेंट ए इन मैट्रिक्स ए, उसका हमने माइनर निकाला है, ठीक है। माइनर हमेशा एलिमेंट का निकलता है। अब एक 3x3 ऑर्डर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अब मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 6। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है जिसका ऑर्डर क्या है? 3।
अब चलिए इसमें हम लोग माइनर निकालते हैं, तो किसी का भी आप निकाल लो। सपोज मैं इसका माइनर निकालता हूँ पहले, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी M11, क्या होगी पोजीशन M11, है ना, 11 पे है। तो अगर मुझे माइनर निकालना है इस एलिमेंट 1 का, तो क्या रूल है, इसके अलोंग रो और कॉलम को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, दैट इज 5, 6 एंड 8, 6, है ना। और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी ईजी है, बताइए कैसे निकालेंगे हम वो, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 30 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज -48 विच इज इक्वल्स टू -80। देखिए कितना सिंपल है। अब आगे देखिए, अब सपोज मुझे इसका 5, 5 का निकालना है ना। तो 5, 5 की पोजीशन क्या, इट इज एट द पोजीशन 2, 2, है ना। तो हम क्या निकालेंगे M22। सो फिर आपको क्या करना है, इसके अलोंग रो को स्केप कीजिए, इसके अलोंग कॉलम को स्केप कीजिए। तो 2, 2 पे है, मतलब सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम खल्लास। तो बचा क्या हमारे पास, बचा 1, 3, 7, 6। तो हम क्या लिखेंगे 1, 3, 7, 6। अब इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1, 6, 6, 7, 3 is 21 एंड टेक नेगेटिव साइन इन बिटवीन देम। तो 6 - 21 आपका कितना आ जाएगा, दिस इज -15। सो दिस इज सो सिंपल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब आइए अब हम लोग लेते हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो डियर देखिए, जैसे माइनर था बस उसी का क्या है, उसी से रिलेटेड है आपका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, अगर माइनर को आप विद साइन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, विद साइन। आइए देखते हैं। तो कोफैक्टर क्या है, लेट A इज इक्वल्स टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। फिर देखिएगा आपको क्या लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे क्या बोला है, दो कोफैक्टर Cij ऑफ Aij इन ए, ध्यान रखिएगा Cij किसका, Aij का, याद रखिएगा एलिमेंट की प्रॉपर्टी से आया है ये, ध्यान रखिएगा। कोफैक्टर माइनर हमेशा किसका निकलेगा, हमेशा एलिमेंट का ही निकलेगा, ठीक है। इन A इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I + j टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो, ठीक, एंड jth कॉलम ऑफ ए। फिर ध्यान रखिए कोफैक्टर भी क्या बोलता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, किसके लिए, एलिमेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना ये एलिमेंट के लिए है। तो इसमें क्या होगा, सपोज मैंने एक i j कोई इंटी ले ली, तो अगर ये Cij मुझे डिफाइन करना होगा, सो इट इज़ वेरी सिंपल। ये क्या होगा, -1 रेज टू द पावर I + j, -1 रेज टू द पावर I + j ऑफ Mij, ठीक है। तो कोफैक्टर का नोटेशन Cij ये भी होता है, एज वेल एज आप ये भी यूज़ कर सकते हो Aij, ठीक है। तो दोनों नोटेशन है, एनसीईआरटी में आपको Aij मिल जाएगा। आप बाकी Cij भी कई बुक्स में आप देखो Cij भी यूज़ किया गया, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो Cij आइदर और Aij। तो डिफाइन कैसे किया गया, -1 रेज टू द पावर I + j Mij। तो आप बस माइनर ले जाइए, और -1 की पावर अगर इवन आ गई, दैट मीन्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू Mij इफ सम ऑफ देयर सबस्क्रिप्ट इज इवन, ठीक है। या फिर माइनस ऑफ Mij इफ सम ऑफ देयर सबस्क्रिप्ट इज ऑड, है ना। तो अगर ऑड है तो -1 बाहर आ जाएगा, और अगर इवन है तो +1 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। आइए क्वेश्चन से एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, वही सेम एग्जांपल रखते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6। तो ये हमने क्या लिया है, एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकाल के दिखाएंगे, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, पहले आप माइनर निकाल लीजिए। चलिए माइनर निकालते हैं। तो अगर मुझे माइनर निकालना है ना, तो क्या रूल मैंने आपको बताया था, M11, तो 11 के अलोंग निकालना है, क्योंकि भाई Cij और आपका क्या कहते हैं, चाहे Cij ले लो चाहे आप ले लो Mij, है ना, माइनर कोफैक्टर आपस में रिलेटेड है। तो पहले माइनर निकाल लेते, फिर आपको उसके हेल्प से कोफैक्टर निकालना दिखाते विद साइन, बस आपको साइन चेंज करना है। तो माइनर अगर मुझे इसका 11 का निकालना है, तो ये रो स्किप कर दो और ये कॉलम, तो हमारे पास क्या बचा, 5, 6, 8, 6, है ना। अब तो आप प्रो हो चुके हैं। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए जल्दी से, तो क्या होगी, 5, 6 = 30, 8, 6 = 48। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 एंड दिस इज 48, टेक नेगेटिव साइन इन बिटवीन देन। तो हमारे पास कितना आ गया, -18, है ना। इसी तरीके से आप मुझे निकाल के दिखाइए M12 ले लीजिए, सारे निकालते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। तो ये कॉलम गया और ये रो गया, हमारे पास कितना है, 4, 6, 7, 6। तो 4, 6 दिस इज 24, है ना, एंड 7, 6 42, नेगेटिव साइन ले लीजिए, कितना आया, -18। अब हम लोग लेते हैं क्या, M13। तो M13 क्या आएगा, देखिए, तो ये रो गया और ये कॉलम, कितना आया, 4, 5, 7, 8। सो ये कितना हो जाएगा डियर, 4, 8 = 32 माइनस 7, 5 = 35। सो दिस इज -3। देखना कितना सिंपल है। आगे देखिए,
अब हम लोग निकालते हैं M21। तो अगर हमें M21 चाहिए होगा, ठीक है, तो 4 के लॉन्ग जाइए, तो ये गया और ये गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2386, है ना, 2386। तो कितना आ जाएगा? 2 6 12 -24, दिस इज -12। अब आप निकाल लीजिए M22, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गया कॉलम, ये गया रो, कितना बचा? 1376। तो 166 7 3 इज 21, सो दिस इज -15, ठीक है। एक हम लोग और निकालेंगे, दिस इज 2 3। तो 2 3 में क्या हो जाएगा? ये कॉलम गया और ये रो गया, कितना बचा? 1 2 7 8, दिस इज 1 8 8 -14, तो ये कितना आ गया? -6, ठीक है। लास्ट वाला भी निकाल लेते हैं। अब आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसको अपने से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैच करो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो M31 कितना आएगा? देखिए ये गया, तो हमारे पास आया 2 6 12 -15, दिस इज -3। और कितना आएगा हमारे पास? M32 पे आते हैं, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, हमारे पास कितना है? 166 कॉलम और रो, 16 -12, दिस इज -6। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज M33, तो ये कितना हमारे पास आएगा? 155, दिस इज -8 विच इज इक्वल्स टू -3। तो देखिए मैंने आपके लिए सारे माइनर निकाल दिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर निकाल लो, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था भाई? जो कोफैक्टर है वो माइनर क्या है? विद साइन ले लेना है आपको, विद साइन। अब साइन कैसे लेते हैं? तो साइन लेने का आपको मैंने टेक्निक सिखाई दी। -1 की पावर i + j, तो देखिए इसकी पोजीशन है 1 1, तो 1 + 1 का सम कितना हुआ? इवन, दैट इज 2, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। फिर आप क्या कीजिए? एडजेसेंटली क्या कीजिए? साइन चेंज करते चलिए। तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। देखिए कितना सिंपल है। तो अब आप क्या कीजिए? निकालिए। जैसे मान लीजिए सपोज मुझे C11 चाहिए होगा, तो देखिए ये आपके पास M11 है ना, M11 है, कितना है? -18। तो अब आपके पास यहाँ पे पोजीशन क्या? पॉजिटिव, मतलब इसको आप एज इट इज ले लीजिए, एज इट इज। तो ये कितना है? -18, तो हमने -18 ले लिया। अब आप इसी तरीके से 1 2 बताइए। हाँ 1 2 कितना होगा? साइन चेंज करेंगे नहीं, तो ये ऑड पोजीशन पे है, दैट मीन्स इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये -18 है, और क्योंकि ये हमारी किस पोजीशन पे? ऑड पोजीशन पे, तो ये क्या होगा? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से सुन लीजिए, ऑड पोजीशन मतलब ये नहीं आप कहोगे यार ये तो सेकंड पोजीशन है, तो सेकंड के हिसाब से तो ये इवन हो गया। गलत गलत सब पढ़ा रहे हैं सर, है ना, गलत नहीं, मतलब उसका सम, सब्सक्रिप्ट का जो सम है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना। तो वो हमारी क्या होगी? ऑड प्लेस, तो दैट इज माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? +18, ठीक है। अब 13 पे आइए, तो M13 हमारे पास कितना है? -3, तो इसको जरा ऐड कीजिए। 3 + 1 कितना होगा? 4। देखिए यहाँ मैंने से पॉजिटिव लगा दिया, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये कितना होगा? -3। अब इस तरीके से आप C21 निकाल लीजिए। अब C21 कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो आपको कुछ करना नहीं। देखो आप एडजस्टली क्या करेंगे? साइन को चेंज करते रहिए। जैसे यहाँ पे आपने लगाया प्लस, है ना, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसमें आपने साइन चेंज कर दिया। नेक्स्ट वाला एज इट इज़ लिखिए, फिर साइन चेंज कीजिए, ऐसे करके आप पूरा को फैक्टर निकाल लीजिए। सपोज मैंने लिखा C21, है ना, इस तरह आप सारा मैं लिख देता हूँ, C23, C31, C32 एंड C33। तो चलिए देखिए 21 पे हम लोग आ गए। 21 हमारा इवन है ना, 2 और 1 सॉरी 3 ऑड है, तो ऑड में क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन हम क्या करेंगे? चेंज। तो अगर आप साइन चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज +12। अब 2 2 पे चेंज नहीं होना तो लिख दीजिए, नहीं चेंज होना तो -15। अब साइन चेंज होगा तो 2 3 पे साइन चेंज होगा, दिस इज +6, ठीक है। 3 1 पे साइन चेंज नहीं होगा, दैट इज -3। फिर इसमें आपका साइन चेंज होगा, दिस इज +6। C33 क्या हो जाएगा आपका? दिस इज प्लस, अब देखिए इसमें क्या है? फिर इवन, साइन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज -3। तो आपने क्या किया? इसके सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो माइनर कोफैक्टर का रिलेशन आप देख लो, आप सिंपली माइनर निकालो, उसके बाद आप साइन ले लोगे तो आपको कोफैक्टर मिल जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लेट अस टेक अ लुक। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, कोई भी रो ले लीजिए या फिर कोई भी कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अरे वाह, ये तो बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोला गया कि अगर कोफैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन कहाँ? अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपको ले लीजिए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या दे देगा? उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। एक बार चेक करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यही मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू जल्दी से निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 6, जल्दी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। तो अलोंग R1 एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? 1 इन ब्रैकेट, तो रो कॉलम क्या है? 5 6 30
-48, ठीक है, प्लस, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं तो एडजस्टली हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस साइन लगाएंगे, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अब आप ज़रा मुझे ये बताइए, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2, एग्जैक्टली यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, -2। अब -2 लिख दिया, फिर आप देखिए ये कॉलम ये रो गया, तो हमारे पास कितना है, 4 6 24, ठीक है, -42 लास्ट प्लस 3, और ब्रैकेट में क्या आया हमारे पास, 4 8 32 -35, ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, -18, ये कितना हो जाएगा, -18 एंड 18 2 36 प्लस 36, दिस इज -3 एंड प्लस 3 -9। इसको ज़रा आप सॉल्व कीजिए तो हमारे पास कितना आएगा, +9, कितना आएगा, +9। तो ये हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है। और अभी मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी रो या कोई पर्टिकुलर अगर आप कॉलम ले लेते हो, जैसे अगर आपने R1 लिया तो 1 2 3 है ना, अगर आपने C2 लिया दैट इज 2 5 8, तो इनके एलिमेंट्स उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कराना है, किससे, कोफैक्टर से, ठीक है। और देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, तो मैंने ऑटोमेटिकली मतलब पहले से ही मैंने आपके लिए वैल्यू रख दी है, तो आपके लिए तो ऑटोमेटिकली मिली, ठीक है। तो ये 9 हमें वैल्यू ध्यान रखनी है। अब देखते हो वो आती है कि नहीं, प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने आपके कोफैक्टर निकाले हुए हैं, तो पर्टिकुलर आप कोई भी रो ले लो, मान लो मैंने R1 लिया, ठीक है, R1 लिया, तो दिस इज 1 2 3, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है तुम्हारे पास, -18, 18 है, -3, ठीक है। ज़रा मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, आइए देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये आया 1 को ज़रा आप मल्टीप्लाई कीजिए जिसके कोफैक्टर्स, दैट इज -18, है ना। यहाँ पे कितना है, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, दैट इज 18, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, 3, कितना आया, 3, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, -18 है ना, ये कितना आ गया हमारे पास, +36, ये कितना आ गया, -9 है ना, एंड -18 -9 कितना होगा, -27, +36 कर दीजिए, कितना हो गया, दिस इज +9, देख रहे हैं, बिल्कुल आ गया, बढ़िया प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम। देखिए अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें आगे फ़ायदा मिलेगा, अगर हमारे पास कोफैक्टर हमें निकालने होते हैं इनवर्स में, तो वो तो आप करोगे ही, और जब आप एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी इसमें और है, देखिए, तो अगर आप जो भी उसके रो हैं या कॉलम हैं उनके एलिमेंट, ठीक है, उनके एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तब तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अपने पे फोकस करना चाहिए, दूसरे वाले फोकस करोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे हुआ, ये अपने रो में जब फोकस कर रहे थे, अपने करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे थे, दैट मीन्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। अब दूसरे वाले पे नज़र मारोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दूसरे पे नज़र मारा, आंसर आ गया 0। कहे सर दूसरे पे नज़र मारा, समझ नहीं आया, समझाते। अब इधर देखिए, ये तो आपने क्या किया, R1 के एलिमेंट्स लिए, है ना, R1 के एलिमेंट्स लिए, उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। ज़रा R1 के एलिमेंट्स लीजिए और दूसरों के कोफैक्टर मतलब R2 के कोफैक्टर से किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, देखिए क्या आता है। तो सपोज मैंने मान लीजिए R1 के एलिमेंट लिए, ठीक है, और जो मैं कोफैक्टर ले रहा हूँ R3 के अलॉन्ग ले रहा हूँ, R3 के अलॉन्ग, ठीक है। तो R3 के अलॉन्ग अगर आप ले तो ये हमने निकाला कोफैक्टर, ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। चलिए करते हैं। तो हमारे पास है 1 और कोफैक्टर ले रहा हूँ मैं R3 के अलॉन्ग, तो ये हमें मिला पहला एलिमेंट क्या, -3, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज -3, है ना। -6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, -12 आया, ठीक। और ये लास्ट क्या, -3 को जरा R1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 को 3 से करेंगे, कितना आएगा, -9, ठीक है। यहाँ पे एक बार रुक जाइए, लेट मी चेक। अच्छा मैंने माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग बताते नहीं हो, सब बराबर सब लोग करा रहे हो। देखिए कोफैक्टर से कराना है ना, तो ये रहा -3, तो -3 × 1 कितना हो जाएगा, -3, दिस इज ओके। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना हो जाएगा, 12, तो ये +12 आएगा, ठीक है। एंड दिस इज -3 को ज़रा मल्टीप्लाई करो 3 से, ये कितना हो गया, -9, हाँ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 0, देख रहे हो क्या आ गया, 0 है, 0 तो आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि भैया आप अपने को छोड़ के दूसरे वाले को देख रहे हो, है ना, तो दूसरे वाले फोकस नहीं करना, अपने वाले पे फोकस रखिए, ठीक है। ये रूल हर जगह लागू होता है। तो देखिए क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0, ठीक है। तो अगर आपने पर्टिकुलर रो लिया, कोई कॉलम लिया, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की, ठीक है, तब तो आप हैप्पी रहोगे। और अगर आपने दूसरे वाले से कराया, है ना, दूसरे मतलब अपने कोई भी एलिमेंट, आपने कोई भी रो लिया, कोई भी कॉलम लिया, उसके दूसरे किसी रो के कोफैक्टर से अगर आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया, देन यू गेट अ बिग 0, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो मैंने माइनर और फैक्टर को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई जो हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारे इनवॉइस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मेल ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.visionpointinvoice.co.in, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।